नमस्कार। IITI की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए एक नया लेसन लेके आए हैं जिसका नाम है स्पीड कंट्रोल एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स। जो हमारी विद्युत मशीनें होती हैं उनको हम स्पीड कंट्रोल कैसे कर सकते हैं और उनका मेंटेनेंस क्या क्या करना है, उनके बारे में इस लेसन में हमें पढ़ना है। तो पहला स्पीड कंट्रोल तो हम क्या कर सकते हैं कि कभी वोल्टेज या सब वोल्टेज को कम कर सकते हैं, करंट को कम कर सकते हैं। तो उसके लिए हम कुछ क्या करते हैं, युक्तियाँ उपयोग करते हैं। जैसे VVF हो गया, SCR हो गया और कुछ उपकरण होते हैं, उनको हम प्रयोग करके क्या कर सकते हैं, उन चीज़ों को कम कर सकते हैं। अब जो इसका इंट्रोडक्शन होता है वो होता क्या है, विद्युत शक्ति को यांत्रिक शक्ति में परिवर्तित करने के प्रमुख साधन वैद्युतिक मोटर होते हैं। उद्योगशालाओं में जो विभिन्न प्रकार के प्रयोजन कार्य के लिए आवश्यकता हम विभिन्न काम के लिए मोटर लाते हैं, उनकी गति हम क्या करते हैं, हर जगह एक समान गति तो नहीं प्रयोग कर सकते। हर जगह अलग अलग गति पर हम किसी मोटर को चलाना होता है, उस प्रचालित करने की आवश्यकता होती है। इस कार्य के लिए हम क्या करते हैं, यांत्रिकी एवं वैद्युतिक विधियों को अपनाया जाता है। इसके साथ हम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का भी प्रयोग करते हैं। अब वो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कौन कौन से हो सकते हैं वो हमें देखना है। तो जैसे कि पावर सप्लाई प्रदान करने पर हमारे नियंत्रण के स्पीड कंट्रोलर हो गए, जैसे इन्वर्टर हो गया, UPS हो गया, वोल्टेज स्टेबलाइजर हो गया। ये क्या होते हैं कि UPS सब वोल्टेज को कंट्रोलर हैं, वोल्टेज कंट्रोलर होते हैं। जैसे इन्वर्टर हो गया इमरजेंसी, UPS भी इमरजेंसी उपकरण होते हैं। इसके अतिरिक्त जो सुगमता से आसानी से हम मशीनों को चला जा सके, वो तो AC मशीनों को चलाना है तो AC ड्राइव का प्रयोग करेंगे, DC मशीनों को चलाना है तो DC ड्राइवों का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि जो हमारी AC ड्राइव होती हैं वो क्या क्या होती हैं। AC ड्राइव, अब जो AC ड्राइव होती हैं वो निम्न प्रकार की होती हैं। पहला होता है ASD, मतलब एडजस्टेबल स्पीड ड्राइव। फिर दूसरी होती हैं AFD, एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी सी ड्राइव। फिर तीसरी होती है VFD, वोल्टेज फ्रीक्वेंसी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। फिर नेक्स्ट होती है VSD, चौथी होती है VSD, जिसे बोलते हैं वोल्टेज वेरिएबल स्पीड ड्राइव। फिर पांचवी होती है FCD, फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर ड्राइव। फिर छठी होती है VVF, वेरिएबल वोल्टेज VVFD, वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। वोल्टेज वेरिएबल C ड्राइव। इतनी टाइप की ड्राइवें होती हैं। तो हमारी ड्राइविंग काम कैसे कर सकते हैं, हम AC का ड्राइव ब्लॉक डायग्राम आरेख देखते हैं वो कैसे बनता है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक आइसोलेटर स्विच लगाते हैं, फिर फिल्टर करते हैं उस चीज़ को, फिर आइसोलेटर युक्ति होती है। इसके बाद हम एक मोटर का प्रयोग करते हैं।
यहाँ हम कंट्रोलिंग डिवाइसेस लगाते हैं। अब हम यहाँ से 3 फेज की पावर सप्लाई को इनपुट कराते हैं। ये 3 फेज रेक्टिफायर है। फायर होता है जो डीसी में कन्वर्ट करता है। ये डीसी सप्लाई कन्वर्ट हो गई। ये फिल्टर होते हैं। ये फिल्टर क्या काम करते हैं, जो कन्वर्ट की हुई डीसी होती है उनको प्योर डीसी में कन्वर्ट करते हैं। पहले क्या होता है कि कम जो पल्स रेटिंग होता है, पल्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। अब फिर इसमें डीसी फिल्टर लगाने के कारण हम तो कैपेसिटर लगा सकते हैं, जीना डायोड लगा के हम इसको आसानी से फिल्टर कर सकते हैं। फिर फिल्टर करने के बाद जो होगा, डीसी यहाँ फिल्टर हो जाती है, डीसी सप्लाई फिल्टर हो रही है। अब यहाँ हम एक आइसोलेटर तथा आउटपुट ट्रांजिस्टर का प्रयोग करते हैं। ऑसिलेटर एवं ट्रांजिस्टर का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ ये कंट्रोलिंग परिपथ हो सर्किट होता है। और यहाँ से ये मोटर से कनेक्टेड होता है। ये 3 फेज मोटर होती है। जो आइसोलेटर होता है वो क्या काम करता है, 0 से 300 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को जनरेट करती है आउटपुट में। तो हम क्या करते हैं, इसमें से जितनी हमें ज़रूरत है फ्रीक्वेंसी की उतनी ज़्यादा हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं। तो इसको हम साधारण रूप से हम क्या करते हैं, जब इस 3 फेज एसी सप्लाई को एक 3 फेज रेक्टिफायर को डीसी में परिवर्तित करते हैं, डीसी से फिल्टर, और जो यहाँ हम क्या करते हैं, ट्रांजिस्टर उपयोग करते हैं, उसे IGBT कहा जाता है। ये IGBT ट्रांजिस्टर प्रयुक्त करते हैं, जो कि आउटपुट में क्या करते हैं, हमें 300 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं। और ये मोटर की विभिन्न गतियों पर हम चलाए जा सकते हैं। इसको हम क्या करें, फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी VFD या IGBT इंसुलेटेड गेट बाईपोलर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ प्रयोग करते हैं बाईपोलर इंसुलेटेड गेट बाईपोलर ट्रांजिस्टर का। अब जो इसका कंस्ट्रक्शन होता है वो कैसा होता है, तो ये हमारा कंस्ट्रक्शंस है। इसमें हम देखते हैं कि ये हमारा एक डायग्राम बनाया हुआ है कंस्ट्रक्शंस का, जिसे हम IGBT या VFD बोल सकते हैं, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव बोल सकते हैं। इसमें हम IGBT ट्रांजिस्टर, अब जो हमारी इनपुट सप्लाई होती है 3 फेज की, इनपुट सप्लाई को ले जाकर हम DC में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ DC में कन्वर्ट होने के बाद हम यहाँ से क्या करते हैं, उस DC को फिल्टर कर लेते हैं। वो फिल्टर हुई DC क्या होती है, फिर आगे बढ़ती है। जो आइसोलेटर 6 IGBT ट्रांजिस्टर का प्रयोग कर रहे हैं, जो ऑसिलेटर का काम करता है। इसमें से यहाँ क्या होगा, फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा, कम ज़्यादा, या यहाँ से 300 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को जनरेट करेगा। इस जनरेशन के कारण हमारी जो मोटर की, जो फिर इसमें हम ले जाके क्या करते हैं, मोटर में कंट्रोल करते हैं मोटर को। तो हम इस तरह के डायग्राम, ये कहलाता है VFD वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव बोला जाता है, जिसे हम फ्रीक्वेंसी को हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ये AC ड्राइव होती है, इसे AC मोटरों को हम कंट्रोल करते हैं। अब जो वर्किंग प्रोसेस होती है, वर्किंग प्रोसेस में क्या होता है, एक जो ICTP स्विच होती है उसको ऑन करने पर परिपथ चालू हो जाता है। यहाँ पास इस जैसे हमने डायग्राम में देखा, जैसे ही हम इस वर्किंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग जैसे ही हम क्या करते हैं, ICTP स्विच को ऑन करते हैं, तो हमारा 3 फेज परिपथ चालू हो जाता है। और 3 फेज रेक्टिफायर के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उस परिपथ को दृष्टि धारा परिपथ में बदल लेते हैं। और इसमें लगे 6 IGBT स्विच क्या होते हैं, जो ट्रांजिस्टर आइसोलेटर लगे होते हैं, आउटपुट परिपथ को चालू करा देता है। और जो सभी IGBT के जो गेट टर्मिनल होते हैं, उसको जो एक पोटेंशियोमीटर होता है, गेट बाईपास पोटेंशियोमीटर से कंट्रोल करते हैं, जिसे हम फ्रीक्वेंसी को निर्धारित करते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, आवृत्ति को कंट्रोल कर लेते हैं यहाँ से, वैसे हमारी मोटर क्या होती है, कंट्रोल होती चली जाएगी जितना हमें चाहिए।
और जितनी आवृत्ति में हमें घुमाना होता है वैसे हम उसको घुमा सकते हैं। इनके प्रयोग से आवृत्ति परिवर्तन का कार्य सुगम होता है, क्योंकि IGBT जो होती है 10 से 50 एम्पीयर तक की धारा सुगमता से प्रोवाइड करा सकते हैं। अब जो पैरामीटर्स होते हैं, किन किन पैरामीटर के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उस जो हमारी AC ड्राइव होती है मापते हैं। तो पैरामीटर जो होते हैं ऑफ AC ड्राइव जो होते हैं, पहला होता है वोल्टेज रेगुलेशन पर, वोल्टेज रेगुलेटर पर, फिर दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी, पर, तीसरी होती है बेस पर। जो गेट टर्मिनल होते हैं उसको हम कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। फिर चौथा होता है कि जो मोटर की कैपेसिटी कितनी है, इफिशियंसी, वो कैपेसिटी ऑफ मोटर के अकॉर्डिंग हम मापते हैं। फिर जो स्पीड ऑफ में कितना समय लगता है, टाइम ऑफ स्पीड चेंज, स्पीड चेंज में कितना समय लगता है, वो इन चीज़ों पर जो हमारी AC ड्राइव होती है डिपेंड करती है कि हमें वोल्टेज रेगुलेट कैसे करना है, फ्रिक्वेंसी का प्रयास क्या होना चाहिए, जो गेट है उसको कैसे कंट्रोल करना है, कैपेसिटी कितनी क्षमता की मोटर है उन पर कंट्रोल होना चाहिए। फिर जो हमारा कितने समय तक हमें चलाना है, कितने समय में हमें गति को परिवर्तन करना है, जैसे 1 सेकंड होगा, 5 सेकंड में हमें हमारी मोटर दूसरी डायरेक्शन में घूमने लगे, 6 सेकंड में ज़्यादा स्पीड घूमने लगे, ऐसी जो होती हैं वो हम गति की स्पीड के अकॉर्डिंग करते हैं। जो एप्लीकेशंस होते हैं, अनुप्रयोग हम कहाँ करते हैं, ये AC ड्राइव मुख्यतः जो बड़े बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान होते हैं, जो इकाइयाँ होती हैं, उनको इंडक्शन मोटर की गति और बल को नियंत्रण करने के लिए हम इन ड्राइवों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि जो हमारी ड्राइवें होती हैं उनको हम कहाँ प्रयोग कर सकते हैं, जो बड़े बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान हो गए वहाँ हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।